भजन किया करो। भगवान सब जगह हैं, पर मंदिर एक विग्रह है, एक स्थान है। मनुष्य का धर्म, अच्छा बताओ धर्म कितने होते हैं? मुस्लिम धर्म है या नहीं? हिंदू धर्म है या नहीं? बोलो, हिंदू धर्म है या नहीं? है। मुस्लिम धर्म है या नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। नहीं, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म नहीं। मुस्लिम मजहब है। क्या है वो? मजहब है। ईसाई धर्म है क्या? अब आप लोग क्या बोल देते हैं, ईसाई धर्म में ऐसा लिखा है। ईसाई को धर्म क्यों बोलते हो? ईसाई धर्म नहीं है, ईसाई पंथ है। ईसाई लोग क्या लिखते हैं? पंथी, पंथ। वो पंथ यूज करते हैं, वो एक पंथ है, ये एक मजहब है। धर्म जहां लगा है, धर्म संस्कृत का शब्द है, जहां धर्म जुड़ा है वहां धर्म जहां है वो सनातन ही है। सनातन में ही धर्म हो सकता है। और दुनिया में धर्म होता तो वो अपने त्योहारों में इतना खून खराबा क्यों करते? पशुओं का खून बहाते। धर्म, अब देखो ना, धर्म केवल हम सनातनियों का है, बाकी सब लोगों का क्या है? किसी का पंथ है, किसी का मजहब है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप पहले अपने सनातन को जानो। आज बहुत सारे हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, सनातन छोड़ करके अन्य मजहब पंथों में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने धर्म का पूरा ज्ञान, ना वो पढ़ते, ना वो सत्संग करते। नॉलेज कहां से आएगा? ना तो उनके माँ बाप ने उनको सिखाया, ना समाज में कोई समझाने वाला है। इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों को थोड़ा रामचरितमानस पढ़ाया करो, भगवद गीता पढ़ाया करो। धर्म, सनातन धर्म से अच्छा क्या धर्म होगा? चलो बताओ, सनातन धर्म अच्छा है कि नहीं? क्या अच्छा है? क्या अच्छा है? सनातन धर्म अच्छा है। सनातन धर्म में कौन सी परंपरा, कौन सी बात आप लोगों को अच्छी लगती है? ठीक है, सनातन सिखाता है मानवता। मानवता मतलब किसी की हत्या ना करो, चींटी ना मारो, कुत्ता ना मारो। हमारे यहाँ तो मच्छर भी मारना पाप है, क्योंकि अब क्या करें, आदमी को मारना पड़ता है, लेकिन पाप तो है जीव हत्या। तो अब बताइए, हमारा सनातन धर्म आप लोगों को क्या क्या अच्छा लगा? मानवता अच्छी है। आपको क्या अच्छा लगा सनातन में? क्या अच्छाई है? जोर से। संस्कृति कौन सी? क्या भारतीय संस्कृति में क्या अच्छा है? वही तो हम पूछ रहे हैं। क्या अहिंसा की बात हो गई ना? अहिंसा परमो धर्म, ये बात कर ली ना अपन ने। आगे स्टेप भी बढ़ो। एक ही चीज अच्छी है क्या? सनातन में एक ही बात है क्या? अरे सनातन में तो बहुत बातें हैं। कुछ आप बताओ। त्योहार, मिठाई मिलती है, गुजिया मिलती है ना, खाने को मिलता आपको। सुनो, सनातन धर्म में सबसे अच्छी परंपरा, सबसे अच्छी बात है
जो दुनिया के किसी भी मजहब, पंथ और कहीं नहीं है। देख लेना, सनातन में सबसे अच्छी बात है कि सनातन में पुरुष को भी भगवान माना गया है और स्त्री को भी भगवान माना गया है। हमारे यहां देख लो, दुर्गा की पूजा भगवान की तरह होती है, हाँ या ना? सीता राम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी गौरी। अब हिंदुओं के अतिरिक्त बताओ कि कहां स्त्रियों की पूजा हो रही, बताओ जरा मुझे, बताओ, नाम मैं गिन लूं, गिना? नारियों का सम्मान, देवी जन्म लेते ही हम लोग कन्या भोजन में बुलाकर पांव पूजने लगते हैं कन्याओं के। नारी का जितना सम्मान सनातन में है, इतना सम्मान धरती के किसी मजहब पंथ में होए तो मुझे बताइएगा। हमारे यहां मंदिरों में दुर्गा बैठी हैं, नारी, और पुरुष सिर झुकाया खड़ा है, माता है। बोलो हाँ। जबकि मुसलमानों में आप देख लीजिए कि नमाज पुरुष पढ़ता है, वहां स्त्रियों को भी नमाज पढ़ने की इजाजत, वहां मस्जिद जाने की इजाजत, मंदिर में दुर्गा बैठी है और मंदिर में स्त्रियां जा सकती हैं हमारे यहाँ, पर मुसलमानों के यहाँ स्त्रियों को वर्जित है। सोचिए, सनातन की खूबसूरती है ये, जहां नारी का सम्मान नर से पहले किया गया है। सीता पहले, राम, लक्ष्मी पहले, नारायण। इतना इस हमारा सनातन खूबसूरत है, सुंदर है, व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर है सनातन की। सनातन की और खूबसूरती देखिए, नारी का सम्मान और अहिंसा की बातें। हमारे यहां चींटी को मारना भी पाप है। दूसरा सुनिए, सनातन की खूबसूरती है कि सनातन धर्मी सदा सब में ईश्वर को देखता है। पीपल मिले तो सिर झुकाए, नदी मिले तो सिर झुकाए, गंगा, यमुना, गोदावरी, पहाड़, गिरिराज जी, कामतानाथ जी, हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। किसकी पूजा करते हैं? पीपल की पूजा। आंवला नवमी आई तो आंवला की पूजा, तुलसी विवाह आया तुलसी की पूजा, वट वृक्ष की पूजा, नदी गंगा की पूजा, समुद्र की पूजा, सागर की, पहाड़ की पूजा। अरे सनातन ही है जो पत्थर भी पूजता है। पत्थर कौन पूजता है? सनातन कितना श्रेष्ठ है कि वो एक पत्थर की भी इज्जत करता है, सम्मान करता है। सनातन जैसा कौन होगा? सनातनी एक कंकड़ का भी सम्मान करता है। बोलो हाँ। इससे ये सिद्ध हो गया कि जो एक पत्थर का भी आदर करता हो, वो सनातनी इंसानों का कितना आदर करने वाला होगा। अब हमने अपनी परंपराएं भुला दी ना, पढ़े लिखे नहीं तो सब कुछ। आज के बच्चों को पता ही नहीं कि सनातन की खूबसूरती क्या है, सनातन क्यों श्रेष्ठ है। आज भी दुनिया के लोग, तमाम ईसाई, कितने लोग अपना वो सब छोड़ छाड़ के सनातनी बन के रहते हैं। भैया ये सबसे उत्तम है। वृंदावन में आपने देखा होगा कितने अंग्रेज होंगे मिले आपको। अंग्रेजों की महिलाएं गोरी गोरी तिलक लगाई हैं। हरे कृष्णा कृष्ण हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे। उनसे नहीं आती ना हिंदी ठीक से,
नारायण 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 नारायण, जय श्रीमन्नारायण। वो अंग्रेज हैं, उनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश देश के लोग हैं, लेकिन वो यहाँ आकर ना साड़ियां पहनने लग गई स्त्रियां, तिलक लगाने लग गई स्त्रियां, तुलसी की माला पहनने लग गई स्त्रियां, तुलसी की पूजा कर रही हैं, भगवान का ध्यान कर रही हैं। उनके बच्चे धोती कुर्ता पहन रहे हैं। हाँ, वो तुम्हारे बच्चे जीन्स टी शर्ट पहन के जा रहे हैं। वो मैयाएं, वो महिलाएं तुलसी पहन रही हैं, और आपको तुलसी पहनने में पता नहीं क्या दिक्कत है। वो कह रही हैं हरे कृष्णा हरे राम, और आप क्या कहते हो? हाय हेलो। वो पहन रही हैं साड़ी, और यहां की पहन रही हैं हाफ। दुनिया भारत की संस्कृति अपनाना चाहती है, और भारत के लोग अंग्रेज बनना चाहते हैं। अंग्रेज ना बनो साहब, सनातनी बनो। अंग्रेज चले गए, पर भारत को एक बीमारी देकर गए हैं। क्या? भारत का ये दुर्भाग्य बता रहा हूं कि आज भारत में कोई हिंदी बोले तो उसे अनपढ़ गंवार कहा जाता है, और इंग्लिश में कोई गालियां भी दे तो उसे पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट कहा जाता है। अरे ये इंग्लिश बोल रहा है। इस देश में इंग्लिश बोलने वाले का सम्मान है, पर हिंदी बोलने वाले का सम्मान नहीं है। जो देश अपनी भाषा को प्रेम नहीं करता, वो लोग, वो देश पिछड़ जाता है। भारत यदि पिछड़ा है तो इसलिए पिछड़ा है ये देश। अच्छा ये बताओ, आप लोग बैंक को कब से जानते हो? बैंक जब आपने होश संभाला तब बैंक थी कि नहीं? बोलो हाँ, बोलो हाँ, थी बैंक। भारतीय रिजर्व